बाइबल बताती है, जब यूसुफ सोच विचार में था कि मरियम शादी से पहले ही गर्भवती है, अब मैं कैसे उसके साथ शादी करूं। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। क्या मैं मरियम को घर लेकर आऊं या फिर समाज के डर से उसे गुप्त रूप से त्याग दूं। उसे निर्णय लेने में बहुत परेशानी हो रही थी। तब परमेश्वर का स्वर्गदूत उसको रात में सपने में आकर उससे कहता है कि तू मत डर, मरियम को अपने घर लेकर आ, क्योंकि जो उसके गर्भ में बच्चा है वो पवित्र आत्मा की ओर से है, वो जगत का उद्धार करेगा। परमेश्वर ने यूसुफ का मार्गदर्शन किया। इसी प्रकार यदि आप चिंतित हैं, परेशान हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपके कौन से रास्ते पर जाएं, तो प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। आपको प्रभु सही रास्ता दिखाएंगे। प्रभु आपका निर्णय लेने में आपकी सहायता और मदद करेंगे। प्रभु आपकी सहायता करेंगे। प्रभु हमारा चरवाहा है। जिस प्रकार भेड़ को सही रास्ता प्रभु दिखाते हैं, उसी प्रकार परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में जाकर प्रार्थना करें। परमेश्वर आपको सही रास्ता दिखाएंगे, मार्गदर्शन करेंगे। हालेलुया। जो भी आपकी ज़रूरतें हैं, उन ज़रूरतों को परमेश्वर जानते हैं। आपके जीवन में क्या चल रहा है, प्रभु सब जानते हैं। इसलिए चिंता ना करें, दुखी ना हो। प्रभु उचित समय पर आपके जीवन में कार्य करेंगे। बाइबल बताती है, कल की चिंता मत करो, अपने भविष्य की चिंता मत करो, क्योंकि परमेश्वर जानता है तुम्हें कौन सी चीज़ की आवश्यकता है। जो मसीह को नहीं जानते वह सभी कल की चिंता करते हैं कि हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, हमारा भविष्य कैसा होगा, आपको कब कौन सी वस्तु की आवश्यकता है। खुदावंद जानता है। परमेश्वर सही समय आने पर तुम्हारे जीवन में कार्य करेगा। परमेश्वर के हाथों में आपका भविष्य सुरक्षित है, इसलिए अपने भविष्य को परमेश्वर के हाथों में सौंप दे। जैसे एक बच्चे के माता पिता अपने बच्चे की आवश्यकताओं को जानते हैं, उन बच्चों की ज़रूरतें पूरी करते हैं, उन्हें सही समय पर उपलब्ध कराते हैं, ठीक उसी प्रकार परमेश्वर के बच्चे हैं आप। खुदावंद आपकी आवश्यकताओं को जानते हैं। समय आने पर प्रभु, उचित समय आने पर प्रभु आपकी सभी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। ऐसे भाई बहन हैं जिनके मन में नकारात्मक विचार चलते रहते हैं। अपने मन की रक्षा करनी है। उन नकारात्मक विचारों से अपने मन की सुरक्षा करनी है। अपने मन को पूर्ण रूप से बदलना है और अपने मन की रक्षा करनी है। बाइबल कहती है, उन गलत विचारों से अपने मन की रक्षा करें। जीवन का मूल स्रोत हमारा मन है। नकारात्मक विचारों से अपने मन की रक्षा करें। यदि आप नकारात्मक बातों को स्टोर कर रहे हैं तो आपके विचार नकारात्मक होने लगेंगे। उन्हीं नकारात्मक बातों की तरह आपका जीवन नकारात्मक बनता चला जाएगा। यदि आप अपने मन में गलत बातों को, गलत विचारों को नहीं भरते हैं, हमेशा अच्छे विचार मन में भरते हैं, तो आपका जीवन अच्छा होता चला जाएगा। व्यवहार अच्छा, विचार अच्छा, जीवन अच्छा बनता चला जाएगा। आप स्वयं नकारात्मक विचारों को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो आप प्रभु की उपस्थिति में जाकर प्रभु से प्रार्थना करें कि हे परमेश्वर, हमें शुद्ध मन दे। आमीन। परमेश्वर आपकी सुध लेंगे। ऐसा हो सकता है कि आपके जीवन में विपरीत परिस्थितियां चल रही हैं, प्रभु आपकी परिस्थितियों को बदल देंगे। बाइबल कहती है, यूसुफ अपने परिजनों से कहता है, मैं तो मरने पर हूँ, लेकिन परमेश्वर तुम्हें अपने वादे के अनुसार इस देश से बाहर निकालेगा और उस देश में लेकर जाएगा जहाँ आशीषों की नदियाँ बहती हैं। परमेश्वर अपने सेवक अब्राहम, इसहाक, याकूब से वादा किया था कि मैं तुम्हें उस देश में लेकर जाऊंगा जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, जहाँ पर आशीषें हैं। निश्चित ही परमेश्वर इस मिस्र देश से तुम्हें लेकर जाएगा, उस देश में जहाँ पर आशीषों की बारिश होती है। इसलिए चाहे तुम जीवन की कैसी भी परिस्थितियों से होकर गुजर क्यों न रहे हो, लेकिन इस वादे को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखोगे। आप सभी भाई बहन ये विश्वास करें कि परमेश्वर आपको इस परिस्थिति से बाहर निकालेंगे। दुख, समस्या, परेशानी से परमेश्वर आपको बाहर निकालेंगे। वह आपकी सुध लेगा, ऐसे स्थान पर लेकर जाएगा जहां आशीषें हैं। ऐसे भाई बहन हैं जिनके पास कोई वरदान नहीं है, जिसके कारण वे अपने आप को दूसरों से तुच्छ समझते हैं, खुद को छोटा समझते हैं। और ऐसे भी लोग हैं जिनके पास परमेश्वर के वरदान हैं, वो भी दूसरों को तुच्छ समझते हैं कि इनके पास परमेश्वर का वरदान नहीं है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, जिसके पास कोई वरदान है और जिसके पास कोई वरदान नहीं है, सभी के लिए परमेश्वर का वचन कहता है, इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो। आमीन। वचन कहता है, प्रेरित पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया के लिए एक पत्र लिखते हैं, तुम मसीह की देह हो, तुम परमेश्वर का शरीर हो,
हो, तुम में से कोई छोटा बड़ा नहीं है। आप ये मत समझो कि मैं परमेश्वर की देह नहीं हूँ, मैं परमेश्वर का हिस्सा नहीं हूँ। पौलुस कहते हैं तुम परमेश्वर का अंग हो, प्रत्येक अंग मिलकर परमेश्वर की शरीर का निर्माण करते हैं। आप ये मत सोचो कि जब मैं भविष्यवाणी करूंगा तब मैं परमेश्वर का अंग बनूंगा, तभी मैं अच्छा विश्वासी हूँ। मसीह में आप सब कुछ कर सकते हैं, हमारे लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। ऐसे भाई बहन हैं जो सोचते हैं कि मेरे से ये काम नहीं हो पाएगा, मेरे अंदर वो सामर्थ्य नहीं है जो मैं इस काम को कर पाऊँ, इतनी सामर्थ्य नहीं है, मैं दूसरों से कम हूँ। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जो मुझे सामर्थ्य देता है हमारा प्रभु यीशु मसीह सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर है, अपने लोगों को ज्ञान बुद्धि समझ से भरने वाला परमेश्वर है। पौलुस कहते हैं परमेश्वर मुझे सामर्थ्य देता है, मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूँ, उस सामर्थ्य के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ, पवित्र आत्मा के द्वारा मैं उस कार्य को कर सकता हूँ। हर एक काम को करने की सामर्थ्य परमेश्वर देता है। जब आप प्रभु की सामर्थ्य आप पर उतरेगी तो आप हर एक काम को कर पाओगे। जो स्वयं पर भरोसा करते हैं वह तो गिरा दिए गए हैं, हमारा भरोसा परमेश्वर पर है, वह हमें सामर्थ्य देता है, इसलिए हम उस सामर्थ्य के द्वारा हर एक काम को कर सकते हैं, क्योंकि सामर्थ्य देने वाला हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु है। ऐसे भाई बहन हैं जो सोचते हैं उनके गुनाह कभी माफ नहीं होंगे, उन्हें क्षमा नहीं मिली है, जो पाप हमने किया है उसकी सजा हमें मिल रही है, परमेश्वर ने उन्हें क्षमा नहीं किया है, वे नरक के वासी हो जाएंगे। मसीह में विश्वास करें कि आप क्षमा हो चुके हैं, परमेश्वर ने आपके गुनाहों को माफ़ कर दिया है, आपके गुनाह माफ़ हो चुके हैं। यदि आप प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु आप मेरे अपराधों को माफ़ करें, तो परमेश्वर दया का सागर है, वह आपके पापों को क्षमा कर देंगे, लेकिन दोबारा वो पाप आप कभी मत करें। बाइबल बताती है यदि आपने उन गुनाहों को मान लिया है तो परमेश्वर उन्हें क्षमा कर देंगे। आप पापी नहीं हैं, प्रभु ने आपको क्षमा कर दिया है, उन्हें क्षमा कर दिया है। वचन कहता है उदयाचल से अस्ताचल जितनी दूर है प्रभु ने आपके अपराधों को उतनी दूर कर दिया है आपसे। परमेश्वर का वचन कहता है मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण न करूंगा। आपके ऊपर दंड नहीं है, आप परमेश्वर के सम्मुख धर्मी हैं। परमेश्वर आपको हर प्रकार की बीमारियों से सुरक्षित रखे। प्रभु का वचन पढ़ेंगे, इसीलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। कोई भी विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी। बच्चों के लिए इस वचन को बोले, सुबह शाम इस वचन पर मनन करे। अपने परिवार के लिए इस वचन को बोले कि कोई भी विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, कोई भी दुख तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा। परमेश्वर का वचन हमसे वादा करता है, आपसे वादा करता है कि किसी भी प्रकार की विपत्ति और संकट आपके डेरे के निकट नहीं आएगा। विपत्ति और संकट से आपकी हानि नहीं होगी। परमेश्वर के स्वर्गदूत आपकी रक्षा कर रहे हैं, आपके बच्चों और परिवार की रक्षा परमेश्वर के स्वर्गदूत कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है उसी के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। आपके पास अधिकार है बीमारी को डांटने के लिए कि हे बीमारी तू निकल जा, प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं, हमारे जीवन पर तेरा कोई अधिकार नहीं है। परमेश्वर का धन्यवाद करें कि धन्यवाद प्रभु आपने हमें चंगा कर दिया। आमीन। परमेश्वर आपके लक्ष्य को पूरा करने में आपकी सहायता मदद करते हैं। जो आपका उद्देश्य है उस उद्देश्य को पूरा करने में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपका साथ देंगे। बाइबल बताती है प्रेरित पौलुस अपनी कलीसिया से कहते हैं कि मैं पीछे की बातों पर अपना मन नहीं लगाता हूँ, मैं उस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता हूँ। बहुत सी बातें हैं जो रह गई हैं, उस मुकुट को पाने के लिए मैं दौड़ा चला जाता हूँ, यानी कि बीती हुई बातों को भूलकर आगे बढ़ता हूँ। बहुत से भाई बहन हैं जो बीती हुई बातों में फंसे रहते हैं, इसीलिए वह अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाते हैं, क्योंकि वह बीती हुई बातों पर मन लगाए रहते हैं। उन बातों को जो बीती हुई है उसे भूल नहीं पा रहे हैं, जिस कारण से चिंतित और परेशान रहते हैं, नए दिन का आनंद नहीं ले पाते हैं, वह अपने मन को काम में नहीं लगा पाते। इन बातों से छुटकारा पाने के लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि पुरानी बातों पर ध्यान मत दो। आप सभी भाई बहन अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें, इनाम देने वाला परमेश्वर है। प्रभु आपकी मदद करेंगे। आमीन।